दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है पता? डायमंड स्कैम। इस स्कैम के शिकार हम हैं, शायद आप भी हैं, और जल्द ही बक्सवाहा जंगलों के लाखों पेड़ और प्राणी भी इसका शिकार होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा जंगलों के नीचे एक बड़ी डायमंड माइन डिस्कवर हुई है, जिसके लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं, और वो भी एक स्कैम के लिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको एनवायरमेंट के साथ साथ आपके पैसे भी बचाना है तो हमें आपके अगले 5 मिनट दीजिए और समझिए कि हम इसे स्कैम क्यों कहते हैं। ये वीडियो आपको प्रॉब्लम सुनाकर, डराकर, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, कुछ लॉजिकल सवाल पूछने के लिए, कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करने के लिए। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। ये है मध्य प्रदेश का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट और ये है बक्सवाहा फॉरेस्ट। यहाँ कई मेडिसिनल प्लांट्स और प्रोटेक्टेड एनिमल्स रहते हैं, बट डोंट गेट टू अटैच्ड, क्योंकि कुछ ही सालों में ये हरियाली गायब होने वाली। क्योंकि हमें जमीन के ऊपर क्या है इसमें नहीं, जमीन के नीचे क्या है इसमें इंटरेस्ट। डायमंड्स। बक्सवाहा के जंगलों के नीचे कोई छोटी मोटी नहीं, भारत की सबसे बड़ी डायमंड माइन मिली है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 34 मिलियन कैरेट्स के रफ डायमंड्स मिल सकते हैं। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें एटलीस्ट 2,15,000 पेड़ों की बलि देनी होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि कुछ पेड़ कटने वाले, ये पूरा एरिया 8,000 से ज्यादा ट्राइबल्स का घर है। ये सदियों से इन जंगलों पर अपने लाइवलीहुड के लिए निर्भर है। तो चलिए सोल्यूशंस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सरकार ने कहा है कि जो 2 लाख पेड़ कटने वाले उनके बदले 4 से 10 लाख पेड़ लगने भी वाले। लेकिन क्या ये लॉजिक वैलिड है? क्या 50 या 100 साल पुराने पेड़ काट कर छोटे सैपलिंग्स लगाना जायज है? आई डोंट थिंक सो। हमारा सोल्यूशन सिंपल है, बात क्या होगा उस पर नहीं, बात क्या हो चुका है इस पर करते हैं। सोचिए, जब आप एक घर से दूसरे घर में मूव करते हैं तो तभी मूव करते हैं जब नया घर रेडी हो, राइट? तो ये सेम लॉजिक यहाँ पर क्यों नहीं? आई मीन डायमंड्स कहाँ भागे जा रहे हैं? क्यों ना पहले पेड़ लगाए जाए, एक फॉरेस्ट तैयार किया जाए, एक इकोसिस्टम बनाया जाए, फिर वहाँ उंगली दिखाकर हम कह सकते हैं कि देखिए हमने कुछ किया है। उन पेड़ों को थोड़ा बड़ा होने देते हैं, थोड़ा रुकने से डायमंड्स की वैल्यू कम बिल्कुल नहीं होगी। नंबर 2, ये फैक्ट बार बार निग्लेक्ट हो जाता है कि इस एरिया में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट 2006 में ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी को मिला था। उस कंपनी ने $90 मिलियन खर्च भी किए, लेकिन फिर भी 2016 तक माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, प्रोटेस्ट, लिटिगेशन रिपोर्ट्स, इस पूरे साइकिल से एक कंपनी ऑलरेडी गुजर चुकी है। फिर भी 2019 में सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर से बिडिंग शुरू की गई। क्या हम सब हमारी पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते, या ये बिड्स सिर्फ बीच में पैसे खाने का एक जरिया है? हमें ये बिल्कुल नहीं पता। पता बस इतना है कि पहले ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट 954 हेक्टेयर्स के लिए मिला था, और अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 382 हेक्टेयर्स के लिए मिला है। और उसमें से भी सिर्फ 62 हेक्टेयर जमीन एक्चुअल माइनिंग के लिए यूज होने वाली है, और बाकी की जगह डंपिंग और डेब्री के लिए, बेसिकली वेस्ट के लिए यूज होने वाली है। तो क्या डेब्री के लिए इतने सारे पेड़ों को सैक्रिफाइस करना लॉजिकल है? प्लस बक्सवाहा में ऑलरेडी पानी की कमी है, इस एरिया को ऑलरेडी सेमी क्रिटिकल डिक्लेयर किया गया है। इस माइन के लिए 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर दिन इस्तेमाल होने वाला है। ये पानी अवेलेबल करने के लिए जो डैम बनाया जाएगा वो दूसरे एरिया में वाटर स्कैर्सिटी पैदा कर देगा। नंबर 3, अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। किसी महान इंसान ने कहा है कि सबसे बढ़िया चोरी वही है जहां किसी को पता भी ना चले कि चोरी हुई है। डायमंड्स एक ऐसी ही चोरी है, एक स्कैम है। डायमंड्स आर इंट्रिंसिकली वर्थलेस। ये हम नहीं, डिबियस कॉर्पोरेशन के सीईओ निकी ओपेनहाइमर ने कहा है। डिबियस कॉर्पोरेशन साल 2000 तक एक डायमंड मोनोपोली थी। दुनिया के ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा माइंस उनके थे। जब डायमंड्स के प्राइसेस गिरने लगते थे तब ये लोग आर्टिफिशियली सप्लाई रोक देते थे और प्राइसेस बढ़ने का इंतजार करते थे। इनफैक्ट एक डायमंड रिंग देकर प्रपोज करना किसी भी कल्चर का हिस्सा नहीं था। एडवर्टाइजिंग, फिल्म्स, यहाँ तक कि हाई स्कूल में लेक्चर्स के थ्रू लोगों को कन्विंस किया गया कि प्यार का इजहार सिर्फ और सिर्फ डायमंड रिंग देकर ही हो सकता, क्योंकि डायमंड इज फॉरएवर। और जो मर्द अपनी 2 महीने की सैलरी खर्च करके अपनी होने वाली वाइफ को एक डायमंड रिंग नहीं दे सकता, वो कभी उसे खुश रख ही नहीं सकता। ये सिंपल आइडिया वेस्टर्न कल्चर में फिल्मों को स्पॉन्सर कर करके इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में भर दिया गया। 1967 में जापान में सिर्फ 5% लोग वेडिंग रिंग देकर प्रपोज करते थे। सिर्फ 10 सालों के लिए डिबियर्स ने जापान में इसी तरह लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। 10 सालों में जापान का आधा पॉपुलेशन डायमंड वाली रिंग्स देकर प्रपोज करने लगा। डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए। ये ब्रेन वॉशिंग कैंपेन इतना बड़ा है, इतना बेहतर है, इतना डेंजरस है कि हम ये जान भी नहीं पाते कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप खुद ट्राई कीजिए, आपके डायमंड सेल करने की कोशिश कीजिए। जैसे गोल्ड का एक स्टैंडर्ड रेट आपको मिलता है, एक रीसेल वैल्यू होती है, वैसे डायमंड का कोई रीसेल वैल्यू है ही नहीं। जब हम डायमंड प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल वैल्यू की चीजें
पेड़, पानी, हमारा वेल्थ खर्च करते हैं और बदले में एक ऐसी चमकीली चीज पाते हैं जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये स्कैम ही हुआ, राइट? ये बात सुनकर गुस्सा आता है बिकॉज एक्चुअली अ डायमंड इज नॉट फॉरएवर। ऑल यू नीड टू डिस्ट्रॉय अ डायमंड इज ऑक्सीजन। एक डायमंड को अगर 700 डिग्री के टेम्परेचर तक गर्म कर देंगे तो फिर वो वही बन जाएगा जो वो एक्चुअल में है, कार्बन। अल्टीमेटली हमें यह समझने की जरूरत है कि डायमंड माइन हो या कोल माइन, वो हमें किसी खुले मैदान के नीचे नहीं मिलने वाली, वो पेड़ों के ही नीचे मिलने वाली है, क्योंकि पेड़ों में फंसा हुआ कार्बन ही है जो सदियों के प्रेशर की वजह से कोल में या फिर डायमंड में कन्वर्ट हुआ है। अगर हमें जमीन के नीचे का खजाना चाहिए तो जमीन के ऊपर के खजाने को बाय बाय कहना ही होगा। ये फैक्ट तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम नहीं बदलते, जब तक हम ये नहीं समझते कि एक्चुअल खजाना कौन सा है। एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट I'm going to stop wearing this engagement ring. I love this ring क्योंकि ये रिंग मुझे रिमाइंड करती है कि मैंने और नियति ने कितनी फाइट मारकर शादी की थी। लेकिन ये रिंग सिर्फ एक रिमाइंडर है, एक प्रूफ नहीं। तो इस रिंग के होने से या ना होने से मेरी न्यू के लिए जो फीलिंग्स है उनमें क्या फर्क पड़ता है? नो, वी आर नॉट आस्किंग यू टू बॉयकॉट डायमंड्स। आपका पैसा है, आप डिसाइड कीजिए आपको कैसे और कहां खर्च करना है, क्योंकि ये सच है कि इस प्रोजेक्ट से जॉब्स जनरेट होने वाले हैं। ये सच है कि इस प्रोजेक्ट से स्टेट गवर्नमेंट को 1500 करोड़ हर साल रेवेन्यू मिलने वाला है। हमारी इकोनॉमी आज सफर कर रही है और ऐसे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट का दूसरा साइड है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम बस इतना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोकल्स पर होने वाला है, एनवायरमेंट पर होने वाला है, पेड़ों पर होने वाला है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी और को ही होने वाला है, और ये हमें पर्सनली सही नहीं लगता। The only purpose of this video is to make you understand कि डायमंड्स की डिमांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि इसकी वैल्यू उन पेड़ों से ज्यादा है जो इसकी माइनिंग में कटते हैं। जब तक हम नहीं बदलते कुछ नहीं बदलने वाला, बस पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, टैग योर फेवरेट एक्टर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स। शायद इस वीडियो की वजह से इन द फ्यूचर कोई एक्टर डायमंड्स की प्रमोशन को ना बोले, शायद कल किसी फिल्म में प्रपोजल का सीन ऐसे ना दिखाया जाए, शायद हम में से कुछ लोग ये समझने लगे कि हमें कैसे यूज किया जा रहा है। ये दुनिया हमारी है, इस पूरी दुनिया में हमारी जरूरतों के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी ग्रीड का इलाज ना कोई ढूंढ पाया है और ना कोई ढूंढ पाएगा। लेकिन जब चुनना पड़ता है कि कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑक्सीजन, तब चॉइस क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क